अंडर 16 की टीम में 25 साल के बच्चे जा रहे थे। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी मुल्क में मुझे कोई क्लब बता दे कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट कराता है। मैंने कहा मैं आपसे वोट मांगने लिया है, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल इलाही मली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के साबका कप्तान कर्नल नुमान साहब और पाक आर्मी के साबका कप्तान कर्नल नुमान साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मली में मौजूद हैं। हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मली में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं पूरे कराची की जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर है, ऑफिशियल्स है, कोचेज़ है, सबको मशहूर कि जिस तरीके से उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया, तो ये अपनी मिसालात है। दिन पहले कराची तशरीफ़ है, आपका वालिहाना यहाँ पे इस्तकबाल किया गया था, जिस तरह मोहब्बत का इज़हार किया गया था फुटबॉल लवर्स का। तो इसी तरह के अगर फ़ुटबॉल लवर्स आपस में मोहब्बत करें, इत्तेहाद करें, तो जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का फ़ुटबॉल का हालत है, तो आपके इसमें उसमें बेहतरी आ सकती है। तरीका यही है कि हमने एक पेज पे होना है। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस है उनकी वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम बातचीत नहीं करते, दरमियान में जो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा है वो साइलेसी का किरदार अदा नहीं कर रहा है, वो फुटबॉल के डिस्ट्रॉयर है। तो उन लोगों को हमने साइड पे रखना है और फुटबॉल कम्युनिटी के जो बेहतरीन लोग हैं उनको हमने आगे लेकर जाना है। और मुझे 100% यकीन है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि जब एक फुटबॉलर उनकी बात करता है तो वो दिल की बात करता है, वो सियासत की बात नहीं करता है। तो फुटबॉल में हमें पता है, हमने ख़ुद इस गेम को 35-36 साल से हम इस गेम में हैं। फिर हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिर जिस लेवल पे इसकी क्वालिफ़िकेशन है, हम वो तमाम चीज़ों को एक्सपर्ट है। तो क्यों ना हम उन तमाम पुराने लोगों को जो 75 साल से फ़ुटबॉल को तबाही के दाने पे लेकर किया है और फ़ुटबॉल को पाकिस्तान में एबनॉर्मल किया, तो फीफा ने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई। तो अभी मुझे उम्मीद है और हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि विदिन अ टाइम, जो टाइम दिया हुआ है फीफा ने, उसमें हम इलेक्शन करा सकें। एनसी से कब हमारी जान छूटेगी? असल में यही तो हम पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी के लोगों को बताना चाहते हैं कि एनसी कौन लेकर आए। पाकिस्तान फुटबॉल की कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, स्टैट्यूट में एनसी का कोई जिक्र नहीं है। जब इनसे नहीं हो सका और पंजाब से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो वो हमारे घरों तक पहुंच गए, हमारे क्लबों तक पहुंच गए और फीफा इस नतीजे पे पहुंच जाए कि आप इनके जो फुटबॉल के हालात ख़राब हो गए, एबनॉर्मल हो गए, तो अभी उनको नॉर्मलाइजेशन कमेटी की ज़रूरत है। क्योंकि फीफा के स्टैट्यूट में ये बात दर्ज है कि जब इस तरह मेंबर एसोसिएशन में डिसऑर्डर आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उसको इसको नॉर्मल हालत बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी की ज़रूरत है। और ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी जितने भी तमाम स्टेक होल्डर थे उनकी मर्ज़ी से आई, उन्होंने फीफा के साथ एग्री किया और जो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी थी उन्होंने वॉलंटियरली अपने तमाम इख्तियारात उनके सामने सरेंडर कर दिए और उन्होंने कहा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अभी जब इतना मतलब हमारे फुटबॉल की ज़वाल पजीरी है, उसकी वजूहात है, तो उस वजूहात को उन्होंने एड्रेस करना है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं हुए। तो इसके लिए फीफा ने जो एक कमेटी बनाई थी पहले हमजा खान के सरपरस्ती में, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। वो इन स्टेक होल्डरों ने नाकाम बना दिया, अपने अपनी मर्ज़ी के उनसे फैसले करवा रहे थे। और वो तमाम एनसी के मेंबर्स जो अपने आप को बड़े पन्नी खान बोलते थे कि हम 2 महीने में इलेक्शन कराए, तो वो 2 सालों में इलेक्शन नहीं करा सके। और अभी जब उनको फारिग कर दिया करप्शन पे, उनको फारिग कर दिया उनकी नालायकी पे, उनको फारिग कर दिया इनकी इनकम्पिटेंसी पे, तो वो लोग अभी ये कर रहे हैं कि नहीं हम 2 महीने में कर लेते, क्योंकि वो अपने जहन को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनकी डोरी कोई और तरफ से खींची जा रही थी और मैं उसके ख़िलाफ़ था। मैंने कहा कि आप क्यों 2 मेंबरों के नाम दे रहे हो? लेट द फीफा डिसाइड कि उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी उनको किस तरह कॉन्स्टिट्यूट करना है। और मेरी बात नहीं मानेगी, रिज़ल्ट आपके सामने। इस दफ़ा मलिक अरून साहब आए हुए, वो फीफा का नुमाइंदा है, वो किसी पार्टी को टो नहीं कर रहा है। कोई ग्रुप ये नहीं कह सकता कि ये हमारा नुमाइंदा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन अगले 3-4-5 महीने में, मतलब ये मार्च तक उन्होंने टाइम दिया है, मार्च 2024 तक, वो इसी फ्रेमवर्क में हो जाएंगे। सर, आप हारून मलिक हैं कि वो फुटबॉल से सिंसियर हैं?
देखो, नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब आती है ना, तो उनका काम क्या है? उनका एक मिशन होता है। वो अपनी तरफ से मिशन नहीं लेकर आती। फीफा उनको कहता है 1 2 3 4 5 ये आपका मैंडेट है। उस मैंडेट के नीचे वो एक काम कर रहे हैं। उनका मैंडेट क्या है कि अब प्रॉपर टीमों की रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर स्क्रूटनी हो, जो गोस्ट क्लब है उनको ख़त्म करे। और ये जो स्टेक होल्डर अभी चीख रहे हैं, स्टेक होल्डर है ही नहीं। ये जो चीख रहा है कि 2011 2015 क्यों कह रहे हैं? मैं कराची की मिसाल नहीं दे रहा हूँ। कराची के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी क्लब है, लेकिन जो इंटीरियर सिंध है, जो KPK है, जो बलूचिस्तान है, जो बाकी सूबे है, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 क्लब है। 3-3 गोस्ट है जो मतलब इनका सरे से वजूद नहीं है, और 2 क्लब वो है जो हार्डली उनके 11 मेंबर्स पूरे नहीं होते। तो जब अभी ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी सब कुछ कर रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 40 से 50 तक क्लबें रजिस्टर होंगी, तो वही नुमाइंदे फिर हमने तमाम पाकिस्तान को इन करना था, वो भी पाकिस्तान इन हो गया। अभी स्क्रूटनी का ऑलरेडी फिज़िकल स्क्रूटनी जारी है और वो हो रहा है। तो मुझे 100% यकीन है कि मलक हारून इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी से हम इलेक्शन लेके रहेंगे। और इन केस अगर उन्होंने कोशिश की इसको प्रोलॉन्ग किया, तो हम सबसे पहले बंदे होंगे कि उनको हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि हमें ये कबूल नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उनका फुटबॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं। अभी उन्होंने ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये जो कोचेस का क्राइटेरिया है, उन्होंने उसमें बहुत ब्लंडर किए। अंडर 16 की टीम में 25 साल के बच्चे जा रहे थे। हमारे वो बच्चे जो एक्चुअल 16 साल के थे, उनकी दिलाजारी हुई है, उनका इस्तेसाल हुआ है, उनकी महरूमी है। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे। ये लोग समझ रहे हैं कि हम 5-6 बच्चों को मतलब फेवर देंगे, लेकिन वो हज़ारों बच्चे जो उस एज में वो उनसे डिस्करेज हो रहे हैं। सर, NC जो इतना फंड फुटबॉल को देती है, ये जो जितने भी फुटबॉलर हमारे हैं कराची के हों या ओवरऑल पाकिस्तान के, वो सब गरीब तबके के हैं। जो जितना फ़ंड आता है वो ऊपर से जो है वो हड़प कर किया जाता है, तो इनका हक नहीं मारा जाता है इस सवाल से? असल में मैं आपको बता दूं कि 75 साल से पाकिस्तान फ़ुटबॉल में बहुत सारा पैसा है। जो इससे पहले पाकिस्तान फ़ुटबॉल की फेडरेशन थी, तो उसके पास पता है मेरे ख्याल में 2.5 मिलियन डॉलर रफली, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 144 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये किसके नाम पे आ रहे हैं? क्लबों के नाम पे, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे। लेकिन मजाल है कि वो इधर वो ट्रांसफ़र करें। इनकी ये अलल्ले तलल्ले, और अपने बंदों को, अपने बेटों को, अपने अंकल्स को, अपने ताया को, अपने दादे को, पता नहीं किस किस बंदे को उन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में लोगों ने रखा हुआ था, और उनकी मद में वो हैवी तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये इन बच्चों का पैसा है। इन पे हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, इनमें हम इनके ग्राउंड्स ठीक करेंगे, इनमें हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये पैसा इन क्लबों का है, लेकिन इन क्लबों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट को बताया जाता है कि आप अपना टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए, तो ऑफिशियल टूर्नामेंट तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की जिम्मेदारी है। वो डिस्ट्रिक्ट को पैसा देगा तो वो टूर्नामेंट खिलाएगी। तो ये चंदी वाली फ़ुटबॉल कहाँ से आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी मुल्क में मुझे कोई क्लब बता दे कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट कराता है। मुझे एक क्लब बता दी पूरे में। इधर कह रहा है आल पाकिस्तान, आल कराची, आल मरील, आल KPK। ये कहाँ से आ गई? ये तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि जो पैसा आ रहे उनसे टूर्नामेंट करवाए, नर्सरी के टूर्नामेंट करवाए, बच्चों के टूर्नामेंट करवाए, अपने प्रोजेक्ट ठीक करे, क्या नाम है, ग्राउंड्स पे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे। तो ये हमारी मिस अप्रोप्रिएशन है, और ये अरबों में, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए हम फुटबॉल कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए कि ये लोग आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, यही आपके फुटबॉलर, यही स्टेक होल्डर आगे बढ़ेंगे। और जब यूनिटी होगी, मैं देखता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी किस तरह इलेक्शन नहीं कराता है, मैं देखता हूँ कि बच्चों का पैसा कौन हड़प करता है, मैं देखता हूँ कि वो पैसा ग्राउंड पे क्यों नहीं लगता, मैं देखता हूँ कि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ क्यों नहीं जाता। तो ये लोग तो गवर्नमेंट में होते, डिपार्टमेंटों के सरों पे आना चाहते हैं, वो भी बाप हम उनका इंशाल्लाह बंद कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का किरदार क्या है? अपने डिपार्टमेंट को ये बहाल नहीं कर सकते, हमारे बच्चों की रोज़ी रिज़्क़ को बहाल नहीं कर सकते। तो ये हमें फ़ुटबॉल सिखाएंगे, ये हमें बताएंगे कि हमने फ़ुटबॉल आगे चलाना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर फुटबॉलर स्टेक होल्डरों ने इस यूनिटी का साथ दिया, और जो ऑलरेडी दे रहे, जिस तरह इधर रिसेप्शन हुआ कराची का, मैं सलाम पेश करता हूँ शाहिद ताज को, कैप्टन उबैद को, सलीम भटनी को, नासिर करीम भाई को, मामा ज़फ़र को और रहीम बख्श साहब को।
ये मैन कराची के ओल्डर थे, सब हमारे साथ है, सब हमारी सब एक आवाज़ है। और मैं देखता हूँ कि हम अभी बाकी सूबों में जाएंगे, लोग किस तरह नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा करैक्टर बेदाग है। उन लोगों की तरह नहीं है जो मिस अप्रोप्रिएशन करते, उन लोगों की तरह नहीं है जो पैसा उनकी तिजोरियों में डालते थे। इनका फुटबॉल से क्या वास्ता, इनकी नस्लों में फुटबॉल नहीं है, इनकी पुश्तों में फुटबॉल नहीं है, ये फुटबॉल की वरासत नहीं जानते, ये सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करने की गुर को जानते।